नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम दिशा पब्लिकेशन की जो बुक पढ़ रहे थे उसी सीरीज को, जो ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपको ये राजस्थान जो परीक्षा 2020 दिशा के नाम से एक बुक आती है वो पढ़ा रहा था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन हमारा आर्ट सभ्यता से था और आर्ट सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन ये हम आपको व्याख्या सहित में पढ़ा चुका था कि आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। इसका आंसर अक्षय कीर्ति व्यास था। आज फिर से मैं आपको अगले क्वेश्चन इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें मिलान करवा दिए गए हैं कि कौन सा जो उत्खननकर्ता था वो किससे संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है इसमें। कौन से कि बेराट दयाराम साहनी यही थे, कालीबंगा अमलानंद घोष या ए घोष, बागोर की वीएन मिश्रा या मिश्र यही थे। परंतु आहड़ के लिए एसपी जैन ये नहीं थे। आहड़ का मैंने पहले अभी पढ़ाया, अक्षय कीर्ति व्यास वो थे। तो फिर अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या ऊपर करवा दी मैंने। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, मतलब किसने पूरा किया था। तो कनिष्ठ अनुदेशक में फिटर में एग्जाम में पूछा है 2019 में, और सी टीम भी 2023 में आया है। तो एच डी सांकलिया, वी एन मिश्रा, पी एस वाणकर, बी बी लाल। तो इसका आंसर होगा एच डी सांकलिया। और आहड़ के उत्खनन में इसके निर्देशन में ये निष्पादित कार्य हुआ। तो आहड़ का उत्खनन किसने किया था, एच डी सांकलिया वगैरह ने किया था। तो एच डी सांकलिया इसके लिए आंसर में होंगे। तो आहड़ सभ्यता स्थित है, तो इसका सेकंड ग्रेड का आगे ये क्वेश्चन है। तो आहड़ सभ्यता यमुना, बनास, चंबल, लूणी। तो आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे है। किसके किनारे है, बनास नदी के किनारे है। इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम आगे देख लेते हैं। तो आप देखिएगा व्याख्या। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेडच नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ सभ्यता का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो कौन सी है ये ताम्र युगीन सभ्यता, इसको धूलकोट भी कहते हैं। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसको बनास संस्कृति, बनास घाटी सभ्यता, धूलकोट इनके नाम से भी जाना जाता है। ये आहड़ सभ्यता और ये बनास नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त जो प्राचीन अवशेष है वो संबंधित कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से। तो इसका आंसर होगा ताम्र पाषाण, क्योंकि तांबे की मात्रा सबसे ज्यादा मिली है। तो आहड़ सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबे की मात्रा मिली है, तो तांबे वाला ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये पीएसआई में आ चुका है क्वेश्चन। अगला फिर इसका क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों को और घाटियों में फैली हुई थी। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड एसएसटी के अंदर 2023 में हाल ही में क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ कौन सी होगी, आहड़, क्योंकि वो राजस्थान के नीचे से पड़ते हैं। तो बनास नदी, बेडज, गंभीरी और कोठारी ये चारों नदियों का संगम होता है उधर, और ये चारों नदियों के पास में एक सभ्यता फैली हुई है जो उदयपुर में स्थित है। आहड़ कौन सी है, आहड़। बेराट जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, जो भी वर्तमान में नीम का थाना में आ गई, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। इसीलिए इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसकी हो जाएगा उदयपुर। तो आहड़ संस्कृति कहाँ से मिली है, उदयपुर। और इसमें अगला क्वेश्चन फिर है किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जान। तो मैंने अभी आपको आगे ऊपर पढ़ाया था इसमें, और सीईटी का ही क्वेश्चन है कि कौन सभ्यता को। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो कौन सा हो जाएगा, आहड़, क्योंकि आहड़ को ही इसके नाम जाना जाता है बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे के पास ये फैली हुई है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आहड़। बहुत अच्छे क्वेश्चन आहड़ सभ्यता से। इसमें कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, ये क्वेश्चन है लास्ट कि कौन सा राजस्थान की बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। इधर से नीचे से लास्ट यही है। इधर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो देखो इसने पूछ रहा कौन सा है ये कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गिलुंड राजसमंद में ये सुमेलित है, ओजियाना ये भी सुमेलित है, बालाथल ये उदयपुर का ये भी सुमेलित है, पर लोथल ये नहीं है। लोथल वाला क्या है कि लोथल वाला इससे संबंधित नहीं है। लोथल वाले के लिए कहा है कि लोथल वाला गुजरात का है, तो लोथल यहाँ संबंधित इससे नहीं है।
अब इसमें हो गया ना भीलवाड़ा में, तो इसी तरीके से आगे इसी का आंसर कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव है। तो गांव पूछ रहा है 4000 साल पुरानी इसमें पुरातात्विक अवशेष के उदयपुर में पूछ रहा है कौन सा गांव है, RS का क्वेश्चन है। तो इसके वजह आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत, तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़। कौन सा हो जाएगा? आहड़। व्याख्या, ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक इसका माना है। तो कितना माना? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक माना है और इस सभ्यता का 4000 साल पुरानी इसको बताया। और आहड़ सभ्यता ही वो आहड़ी वो गांव है जो उदयपुर में स्थित है। अगला इसका क्वेश्चन फिर है कि कौन सा कथन सही है। ये द्वितीय श्रेणी में आया था शिक्षक भर्ती में। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसमें कौन सा सही है? तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये तो गलत है कि ये सही है, ये उत्खनन स्थल है, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति नहीं, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये सही नहीं है। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, बिल्कुल कालीबंगा भी एक लौह संस्कृति का युग का उदाहरण नहीं है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें सही कौन सा है? ये सही है चौथा, कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्र यानी तांबे की वस्तुएं बनाना था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या, क्वेश्चन नहीं है, इसी की व्याख्या है कि आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड के मिले हैं आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था, तांबे की वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता होगा। और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। दक्ष का मतलब बहुत ही तीक्ष्ण रूप से कार्य करते थे, बहुत अच्छा कार्य करते थे ये लोग। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों में मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी थी। यह आरबीसी का स्रोत कक्षा 6 से लिया गया है। इस तरीके से ये मैंने आपको दिखाया। इसी का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर पढ़ा देता हूँ। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल मर्दभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब इसमें सही है। आहड़वासी तांबे को लाना चाहते, बिल्कुल ये लाइन सही है। आहड़वासी चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल चावल से परिचित थे, ये गलत है। अगला, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल धातु का काम ही इनका आहड़वासियों का उसका अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी ठीक है। जबकि चौथा इसमें सही नहीं है कि यहाँ पर काले और लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं, सफेद रंग की ज्यामिति, या सफेद रंग की ज्यामिति वाला ऐसा कुछ नहीं था। तो ये यहाँ पर आंसर इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक सही है, 1, 3 और सॉरी चौथा भी इसमें सही है कि यहाँ पर इसने ये क्या कह रहा है कि यहाँ से काले और लाल मर्दभांड तो मिले हैं, पर जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति का आकार उकेरा गया है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, जो चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल वो चावल से परिचित थे, परंतु ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। और 1, 2 1 और 3 और 4 ये इसमें सही है, इसका हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब 8 से जो आगे वाले क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप इसमें और भी अच्छे से देखते जाएं और जो भी कमी रह रही है उसको आप मुझे बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।